साहब जी, साहब जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ साहब जी। मैं और मेरी बेटी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं साहब। क्या हुआ? और साहब, मेरी बेटी के पेट में दर्द है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें रात रात रहने के लिए कोई जगह मिल जाती तो आपकी बड़ी अति कृपा होती। आप आइए। आइए बेटा। हाँ जी अंकल जी, क्या हुआ? क्यों परेशान हो आप इतना? बेटा, ये मेरी बेटी है, इसके पेट में बहुत दर्द है। 15 दिन हो गए, दर्द बहुत ज़्यादा, दर्द है, बहुत ज़्यादा परेशानी। हमने गांव में दिखाया, वो बोले कि नहीं, ये गांव में सही नहीं होगा, कहीं बड़ी हॉस्पिटल में दिखाओ। बस बेटा, एक बेटा है, शहर में रहता है। वो मैडम बोली बेटे से, अगर तुम शहर में रहते हो तो शहर में दिखाओ। बस बेटा, हमसे तो यही कह के गया था, अगर आप जब आओ तो फ़ोन कर देना, ये नंबर है। बेटा, फ़ोन करते करते हम तो परेशान हो गए। फ़ोन मिल जाता है तो उठाता नहीं है, उठाता है तो काट देता है, पता नहीं क्या चक्कर है बेटा। अब सुबह से शाम हो गई, गांव से आए थे बेटा, बहुत परेशान है। बस अब कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। बस आज की रात काटनी थी, सो आप मिल गए बेटा। रहने के लिए थोड़ी जगह मिलती और लौटने के लिए बस सुबह निकल जाएंगे बेटा। बस अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास आपके बेटे का नंबर है? वो बेटी के पास है बेटा। ये नंबर है। मैं एक बार फ़ोन मिला कर देखता हूँ। क्या नाम है आपके बेटे का? निखिल। हेलो, मेरी निखिल से बात हो रही है? मैं ये कह रहा था कि आपके पापा और आपकी बहन ना मुझे मेरे घर के बाहर मिले हैं। आपकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और ये काफ़ी परेशान है। आपका एड्रेस ढूंढ रहे हैं, एड्रेस नहीं मिल रहा है। आपका फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आपके पास ना करंट लोकेशन भेज देता हूँ अपने घर की, आप आ जाइए और इन्हें ले जाइए। देखा आपके बेटे ने क्या कहा, उसके पास पैसे नहीं है आपका इलाज कराने के लिए। बेटा, हमसे तो ऐसे ही कहा था, तो शहर में आकर फ़ोन कर लेना। ये तो शहर में आकर शहरीला ही बन गया, ये तो हमें पहचानने से भी इनकार कर रहा है बेटा। अब कहाँ जाएंगे, अब गांव में चलते हैं बेटा। कोई बात नहीं मामू जी, हम गांव में सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेंगे, वहां मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे गांव में कहाँ इलाज होगा बेटा, ये बहुत बड़ी बीमारी है बेटा। डॉक्टर पागल नहीं है जो बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं बेटा शहर में दिखाओ, कहीं बड़ी हॉस्पिटल में। गांव में तो हम भी दिखा देते बेटा, 5 रुपये की पर्ची बनवा करके 2 गोली दे देते, छुट्टी। नहीं नहीं, अब बेटा के चक्कर में आ गए बेटा, बेटा कुछ और ही कह रहा है। अरे, घबराने की कोई बात नहीं है। आप शहर में इलाज कराने के लिए आए हो ना, तो अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करा कर वापस जाना। पर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे साहब, हमारे पास पैसे नहीं है। गांव में जाने दो बेटा, चलो बेटा। अरे रुकिए, आप यहाँ पे इलाज कराने आए हो तो अपनी बेटी का इलाज करा कर जाइए। पापा पैसे? अब इलाज तो करवाने आए थे साहब, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं कर पाएंगे हम इलाज। चल बेटा, चलते। अरे, आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। आप यहीं बैठिए। कुछ चलते हैं ना गाँव में। चलेंगे बेटा, बेटा ने तो
अंकल जी, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं, जिससे आप अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करा सकते हो। और इतने सारे पैसे हमें क्यों दे रहे हो साहब? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं कुछ करता नहीं था, ना ही मैं कमाता था। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हमारे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए। तब एक अंकल ने मदद की और मुझसे कहा, बेटा, जैसे मैंने तेरे पापा की मदद की है ना, ऐसे कल को तेरे सामने या तेरे दरवाजे पे कोई मदद के लिए खड़ा हो तो मदद करने से कभी पीछे मत हटना। तो देखो, आज भगवान ने आपको खुद ब खुद मेरे दरवाजे पर भेज दिया ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं, आपकी बेटी के इलाज कराने में आपकी मदद कर सकूं। तो मैं इससे पीछे कैसे हट सकता हूं? इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। अरे साहब, एक मेरा बेटा है जो 2 दिन में ही भूल गया हमको, शहर में आकर शहरीला बन गया। देखा बेटा, एक साहब है, कितना बड़ा भार चढ़ा दिया हम पे। कितनी खुशी हुई है, हमें 10 लाख रुपए दिए और इलाज करवाने के लिए कह रहे। अरे साहब, भगवान आपका भला करे, तुम्हारे पैर अरे पड़ते अरे साहब। अरे, हमारे साहब, आप हाथ मत जोड़िए। देखिए, आप उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हो, ये अच्छा नहीं लगता। और आप ये सब छोड़िए, आपकी मदद कर सकता हूँ, मैंने आपकी मदद की। अब एक काम कीजिए, आप लोग थक गए होगे, सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए, उसके बाद मैं खाने के लिए बोल कर चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। चलिए, आपको कमरे में छोड़ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये पैसे ले लीजिए। आइए।